मैं शेफई में आया हूँ, जहाँ के श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आ रहे हैं बाहर से। यहाँ कुछ आगरा से आए हैं, उनसे हम कहेंगे कि सर नेताजी को श्रद्धांजलि दें और कुछ कहें नेताजी के विषय में। मेरा नाम बलवीर सिंह यादव है। मैं आगरा से आया हूँ, प्रदेश सचिव हूँ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी आगरा। तो मैं नेताजी के बारे में तो क्या कहूँ, बच्चा जानता सभी। अब ज़्यादा कहना तो हमारी ज़बान पे कोई उनके लिए शब्द नहीं है। मैं कोट नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि करता हूँ। लेकिन एक वाक़या ज़रूर बताऊँगा। जिस समय माननीय नेताजी पहलवानी करते थे, अखाड़ा जहाँ था, वहीं पर एक पीपल का पेड़ उसी समय में पैदा हुआ और उसी समय तक बड़ा हुआ, वृक्ष हुआ, विशाल वृक्ष हुआ। और जिस दिन नेताजी पंच तत्व में विलीन हुए हैं और उसी दिन वो पेड़ धराशायी हुआ है। ये नेताजी का प्रकृति से भी लगाव था और प्रकृति का भी लगाव नेताजी से था। अब इसी शब्दों में अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय नेताजी अमर रहें, जय। अच्छा, जैसा कि आपने देखा है, सर जी बता रहे हैं कि एक पीपल का वृक्ष था जहाँ के नेताजी पहलवानी किया करते थे। जिस दिन नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ मंगलवार को, उस दिन वो पीपल का पेड़ उखड़ के गिर गया। कहीं न कहीं प्रकृति भी नेताजी से लगाव करती थी। कितना प्रेम रहा होगा उस पीपल के पेड़ से नेताजी का। इसी विषय पे मेरे साथ आगरा से एक और हैं, ये छात्र कार्यकर्ता हैं। उनसे कहेंगे सर आप भी कुछ नेताजी के लिए दो शब्द कहें। सर, मेरा नाम सद्दाम है और मैं आगरा के से हूँ। नेताजी बहुत अच्छे इंसान थे। मानो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा, कभी सबके साथ खड़े रहे हैं, या वो किसान हो या मुसलमान हो या हिंदू हो, सबके साथ थे। कभी उन्होंने भेदभाव नहीं करा है। और मेरे लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि भाई साहब बता रहे कि नेताजी ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा नेताजी ने रखा। सबको साथ लेके चले नेताजी। आज दुनिया में नहीं है नेताजी, हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, समाजवादी विचारधारा के डॉक्टर लोहिया के पथ पर चलने वाले श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच नहीं हैं। आज पूरे देश से लोग कहीं ना कहीं नेताजी को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। इसी विषय में हमारे साथ बिहार से हैं। क्या नाम है सर आप? बनारस से। बनारस से। मैं विजय कुमार यादव, हाँ। बनारस मिर्ज़ापुर से बिलोंग करता हूँ। नेताजी एक सर समाज के नेता थे। चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, किसान हो, नौजवान हो, अल्पसंख्यक हो, सारे समाज के नेता थे नेताजी। इसीलिए इतना जन सैलाब नेताजी के जो है श्रद्धांजलि में, हाँ। इतना जन सैलाब उड़ा था कि आप भारतवर्ष के किसी भी नेता में नहीं देखे होंगे। अच्छा देखिए, जैसे कि ये बता रहे हो, मैं मौका भी जिस दिन नेताजी को अंतिम संस्कार हुआ कि देश में आज दिन तक किसी भी नेता के पीछे इतनी बड़ी अंतिम यात्रा में लोग शामिल नहीं हुए। जिस दिन माननीय श्रद्धेय नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ तो बताते हैं कि जयललिता जी के यहाँ भीड़ हुई थी। उससे भी ज़्यादा भीड़ अगर अंतिम संस्कार में हुई तो श्रद्धेय नेताजी शेफई ग्राउंड में हुई, पंडाल में हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नेताजी एक वाक़या बता दूं, मिर्ज़ापुर ज़िले में एक बेटी थी फूलन देवी, जिसको मिर्ज़ापुर से लड़ा करके नेताजी ने सांसद बनाया और देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा कर उसको सम्मान दिया। इसलिए हम लोग पूरे मिर्ज़ापुर की जनता और पूरे प्रदेश की जनता नेताजी की कृतज्ञ है। हम नेताजी को सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि लेते हैं और आने वाला भविष्य हम लोग अखिलेश जी में देखते हैं। अखिलेश जी आने वाले भविष्य की राजनीति करेंगे और समाज को अंतिम पटक ले जाएंगे और उत्तर प्रदेश को। अच्छा सर, एक सेकंड। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है, काफ़ी लोगों ने, मैं भी कहता हूं कि माननीय नेताजी को, श्रद्धेय नेताजी को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। क्या इस विषय पे क्या कहेंगे श्रद्धेय नेता? बिल्कुल हम लोग समर्थन करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि नेताजी इतनी बड़ी शख्सियत थे कि वो इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे भारत देश में कोई है नहीं। इसलिए नेताजी को परम सम्मानित जो भारत रत्न है वो देना चाहिए, दे करके नेताजी के गौरव को बढ़ाना चाहिए। नेताजी अमर रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा क्या कहोगे आप नेताजी को? ये सब सबसे पहले तो मेरे मन में एक कल्पना आती है कि नेताजी कहीं नहीं गए। नेताजी यहीं पर मौजूद हैं और हम सब लोगों के बीच में सदैव ही रहेंगे। नेताजी ने जो करके दिखा दिया है वो भविष्य में
ऐसा कोई सोचने वाला ही पैदा हो जाए तो मैं बहुत बड़ी बात समझूंगा। और अगर सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सभी सरकारें मिलकर नेताजी के सम्मान में भारत रत्न का ये जो अवार्ड है वो देने की सोचें तो मैं समझूंगा ये नेताजी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और सभी लोगों के लिए अच्छी बात होगी। और हम लोगों को यही शुभकामना है कि नेताजी के परिवार में सभी लोग सुख शांति से रहें और एकता स्थापित करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये नेताजी की रूह ही करवाएगी और अखिलेश और शिवपाल सिंह और रामगोपाल तीनों जिले से मिलकर करवाएगी। और ये हम लोगों की सभी की इच्छा है, जन भावना है कि ये सब परिवार इकट्ठा रहे, एक बैठे, तभी हम लोगों को प्रसन्नता होगी। वैसे हम लोगों के दुख में और दुखी हो जाएंगे और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा श्री। शॉर्ट में 2 शब्द नेताजी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। प्रभु उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें और पूरे परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बताया है, सब भावभीनी श्रद्धांजलि सभी लोग दे रहे हैं। नेताजी को सबसे ज़्यादा भारत रत्न, मरणोपरांत नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये वाराणसी से आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से हैं, जहाँ से माननीय सांसद प्रधानमंत्री हैं। ये भी मांग इन्होंने की है कि नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत महान, न्यूज़ 24, सैंपई, इटावा, उत्तर प्रदेश। ठीक।